ये जो अपने 24 छंद पढ़े हैं, मैं अभी आज इन पर अपनी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक धारा प्रवाह रूप से भेद ज्ञान की ही महिमा गाई गई है और उसका क्या फल है वो ये बताया गया है। इसमें देखो, बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा में कहा है, बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को। कहाँ से शुरू करो? सारी दुनिया को दो भागों में बांटो। कौन से दो भाग? अपन कहते स्वा और पर, अपन कहते हैं ज्ञान और ज्ञेय, हम कहते हैं जीव और अजीव। समझे ना? दो तरह से बांटो। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। अब दो भागों में बांटा तो सोपर में बांटेंगे तो एक में तो अपना आत्मा रहा और एक में सारी दुनिया रही। अभी सारी दुनिया में पर जीव भी आ गए, अपने विकारी भाव भी आ गए। क्यों? क्योंकि वे आश्रव तत्व है ना, जीव तत्व नहीं है। आश्रव बंध तत्व हैं, पुण्य पाप तत्व हैं। फिर ज्ञान स्वभावी जीव को छांटो। माने कई तरीके से भेद विज्ञान होता है। मूलतः तो एक तरफ स्वा और दूसरी तरफ सारी दुनिया, उन सारी दुनिया में अपने विकारी परिणाम, अपने निर्मल परिणाम भी शामिल हैं। लेकिन इतना अकेला कहने से लोगों के ख्याल में नहीं आता, इसलिए एक ही बात को अनेक तरीके से बार बार कहा है। कभी सोपर भेद विज्ञान, कभी ज्ञान ज्ञेय, कभी अलग अलग इस तरीके से बात कही गई है। देखो, ज्ञान पहली पंक्ति में कहा दुनिया को दो भागों में बांटो, और दूसरी में कहा कि उसमें से अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसे छांटो। और फिर क्योंकि ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दो रूप जगत है। ये सारी दुनिया दो भागों में बढ़ती है, ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व। ये प्रवचनसार आ गया। प्रवचनसार में इस तरीके से भेद विज्ञान कराया है, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के रूप में। ज्ञान स्वभावी आत्म, बाकी ज्ञेय तत्व हैं। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, अकेला आत्मा अपना ज्ञान स्वभावी है, और बाकी सारे तत्व ज्ञेय तत्व हैं। तो बाकी ज्ञेय तत्व हैं लिखा ना, तो आश्रव तत्व भी ज्ञेय तत्व है, संवर तत्व भी ज्ञेय तत्व है, निद्रा तत्व भी ज्ञेय तत्व है, मोक्ष तत्व भी ज्ञेय तत्व है? इस तरह तुम बांटो। ज्ञान ज्ञेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, और अपने आत्मा में ज्ञान भी है और ज्ञेयपना भी है। पीछे बताया ना, क्योंकि वो ज्ञान गुण है, सर्वज्ञत्व गुण है, सर्व और ज्ञान के स्वरूप को बताने वाले कई शक्तियाँ गुण हैं, और प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वो ज्ञेय तत्व भी है। तो जो उन्होंने ज्ञान और ज्ञेय को दो भागों में बांटा है, तो उसमें सारा जगत ज्ञेय तत्व में लिया। अब इस बंटवारे में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। हम बांटते हैं तो ऐसे बांटते हैं, सभी जीव ज्ञान तत्व हैं और बाकी के जो अजीव हैं, पुद्गल, धर्म, आकाश काल अथवा जो भी हैं, वो सब ज्ञेय तत्व हैं। माने सब जीवों को हम ज्ञान तत्व में ले लेते हैं, और जब कहते कि नहीं, तुम्हारा आत्मा भी हमारे लिए तो ज्ञेय तत्व है, हमारे लिए वो ज्ञान तत्व नहीं है, है ना?
ये लोगों की समझ में आसानी से पकड़ में नहीं आता है। पंडित कैलाश चंद जी थे ना, कैलाश चंद जी माने पवन जी के पिताजी, वे अजमेर में गए तो उन्होंने ये बात ऐसी कही कि देखो मेरा आत्मा आत्मा है और तुम्हारा आत्मा मेरे लिए अनात्मा है। तो वहाँ झगड़ा हो गया। फिर ये दिनेश भाई हैं ना और उज्ज्वला बहन, ये गए तो उनसे भी झगड़ा हो गया। उनने भी इसी तरीके से बंटवारा की बात करी और एक दो विद्वानों की बात आई सामने कि वो गए तो भी ये झगड़ा हुआ सारे देश में, गांव-गांव में। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि इस बात को बहुत सरलता से, सहजता से इस तरह बताना चाहिए कि इस जगत को ये समझ में आ जाए। जब हमने तुम्हें अजीब कहते हैं तो लोगों को बहुत अजीब लगता है, हैं? कैसी बात करें? अभी तो हमने आज तक ये पढ़ा था ये सब जीव, ये सब जीव, ये सब जीव। अब तो ये माँ बाप को भी अजीब कह रहे, अपने गुरु को भी अजीब कह रहे, अब तो अरहंत भगवान को भी अजीब कह रहे। क्यों अजीब कह रहे? माने गे कहे तो वे नहीं इतना लोगों को उतना लगे। हमारे लिए तो वे गे तत्व हैं और प्रयोजन साल में ज्ञान और गे के रूप से विभाजित किया तो भी हमको ऐसा लगता है आत्मा जो ज्ञान तत्व है और बाकी के सब गे तत्व हैं, ऐसा ही हम अर्थ निकालते हैं। जबकि वहाँ पर मुख्य बात ये है कि हमारे लिए हमारा भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय का विषय वो ज्ञान तत्व है और बाकी सारी दुनिया ज्ञेय तत्व है। और भेद विज्ञान में जो ऐसी विशिष्ट बातें हैं उन्हीं की चर्चा मैं करूँगा। वैसे तो भेद विज्ञान के लिए बनारसी दास ने यहाँ तक लिखा है कि भेद ज्ञान कबिलों भलो कि जबलों मुक्ति न होए। जब तक मोक्ष में नहीं पहुंच जाए तब तक भेद विज्ञान निरंतर करते रहो। कहाँ से शुरू होता है? तो कहते हैं मिथ्यात्व से। सारी दुनिया को हमने अपना मान रखा है। ये कह रहे मैं देह नहीं हूँ, मैं देह में रहता हूँ पर मैं देह नहीं हूँ। तो देह में रूप अपने को कोई मानने वाला होगा ना, तो वो तो अज्ञानी होगा ना, तो अज्ञानी से शुरू हुआ ना। और कहाँ तक गया कि जब तक मोक्ष ना हो जाए। भेद ज्ञान कबलों भलो के जबलों मुक्ति ना होए, तो वहाँ तक भेद विज्ञान की चर्चा है। तो अभी कहाँ किस तरह की बात लें? समाधि मन की बात में भी ये बात करते हैं कि समाधि मन कौन लेवे, समाधि मन कौन धारण करे, समाधि धारण करे। जो संसार में है वो सभी, अब कौन कर पाते हैं और कौन नहीं कर पाते हैं सही रूप में, वो बात अलग है। और शास्त्रों में जो लिखा है श्रावकाचार में, तो श्रावकों की दृष्टि से लिखा है, मुनियों के आचरण में मुनियों की दृष्टि से लिखा है। लेकिन वो मूल बातें तो देह में रहता हूँ और देह में नहीं हूँ, राग मुझ में है और राग में नहीं हूँ, सम्यक दर्शन आदि मुझ में होते हैं पर मैं नहीं हूँ। ये बात तो उस मिथ्या दृष्टि से लेकर और वहाँ तक ही जाएगी। आप सब लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और मोटी मोटी बात ये है कि सब लोग अपने को सम्य दृष्टि तो नहीं मानते हैं, कम से कम अपने गुरुदेव श्री की परवाह के हिसाब से। क्योंकि बाकी समाज में मैंने देखा है कि वे सम्य दृष्टि अपने को तो सब मानते ही हैं। हमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है और देवशास्त्र की गुरु की श्रद्धा को उन्होंने शास्त्रार्थ में सम्य दृष्टि कहा है। तत्वार्थ श्रद्धा हम सात तत्व की श्रद्धा में है। मैंने इसे ये जो अपन ने छंद पढ़े ना 24, इनमें ये सब आ गई बातें। ये सब बातें इसलिए ली हैं, ख्याल में आए ना। थोड़ी खतरनाक बात कहता हूँ लेकिन तुम गंभीरता से धैर्य से सुनना।
जो आदमी कोई भी व्रत धारण करता है तो वो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, ये सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि अपने शास्त्रों में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र नहीं होते, है ना। तो अभी मुनिराजों की अपन बात क्यों करें, अपन तो अपनी बात करें। माने ये मतलब ये है कि मुनिराज तो ये सब मानते ही हैं कि हमें सम्यक दर्शन है, उसमें मैं वो नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई भी व्रत नहीं होता है सम्यक दर्शन के बिना, तो ये अणुवृत्ति वे अपने से सबको सम्यक दृष्टि मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं तो वे व्रत कैसे ले लिए? फिर और 50 तरह के व्रत, 10 लक्षण व्रत, कितनी कितनी कथाएं हैं भट्टारकों ने लिख दी हैं, वो मान करके वो सब व्रत मानते हैं ना। और ये सब माताएं बहनें उपवास करती हैं 10-10 दिन के, तो ये क्या मान के करती हैं? अभी गुरुदेव के प्रताप से जो मुमुक्षु बहनें हो गई हैं, वे तो मानने लगी कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन बाकी के तो सब मानते हैं, हमें सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा है। हमारे गांव में तो हमारे जैनी में हमारी माँ भी जिसमें शामिल है, तो जब किसी को चेचक निकलती थी ना, तो वहाँ पर ऐसा था कि एक चबूतरा था, वो कहते भवानी माता का चबूतरा है, तो वहाँ जाते थे, उसमें पानी ढोलते थे उन पर, और फिर अपने घर से अष्टांग नमस्कार करते हुए ऐसे 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 जाते थे अपने घर से वहाँ तक पूरे रास्ते में। तुम लोग बुंदेलखंड के गांव से जो आए होंगे तो वहाँ भी तुमने देखा होगा ना ऐसा, और सब जगह है। तो हमारी माता पिताजी कहते थे हम किसी कीमत पर भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे, चाहे लड़का मर जाए, है ना। लेकिन हम कुदेवताओं की पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे अपने को सम्यक्ति मानने वाले बहुत हैं गली गली में। बोलो राजकुमार हैं कि नहीं हैं? हैं? तुम्हारे गांव के एरियो में नहीं होंगे? बहुत कट्टर हैं, हमें भूत प्रेत को नहीं पूजेंगे, में उन सबको हम मिथ्या दृष्टि मानते हैं, और हम अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं मानते। वो बात अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ वो बुरी बात है, लेकिन बस उनको नहीं माना तो वे सम्यक दृष्टि हो गए, चाहे मर जाए। ये बात कहाँ से लाए? उनसे कोई मरने का संबंध ही नहीं है, है ना। हर आदमी अपने जीव में आया है। अभी मैं पढ़ रहा था तब मुझे विकल्प आ रहा था कि ये कह रहे हैं कि हर कीमत में, अरे मरण नक्की है। कहाँ आ रहा था? जब अभी आएगी छंद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सब एक एक समय नक्की है, मृत्यु का समय भी नक्की है। देखो जैनियों में अधिकांश लोग देवगति में जाने वाले हैं। मैं शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूँ, स्वर्ग में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, तुम मेरे इन शब्दों को पकड़कर स्वर्ग कहो और फिर लोग उसे गलत सिद्ध करें और फिर कहोगे नहीं साहब डॉक्टर साहब ने कही थी। मैं देवगति बोल रहा हूँ। देवगति में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी भी आते हैं। ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी बहुत हैं, अरबों अरबों तो क्या भी असंख्य हैं। इनकी संख्या किसी आप लोगों से पूछोगे तो बहुत ज़्यादा है, और कल्पवासियों की तो बहुत कम है अपेक्षाकृत, समझिए ना। तो देवगति में जाते हैं और सब मिथ्या दृष्टि जाते हैं। देवगति में भवनवासी व्यंतर, और इनमें सम्यक दृष्टि तो जाते ही नहीं। आता है ना, बाण भवन संद नारी और थावर विकल त्रय वसु में नहीं उपजत सम्यक
धारी, इनमें संबंध इसलिए पैदा नहीं होते हैं। तो ऐसे भद्र प्रकृति के शुद्ध सात्विक लोग, शाकाहारी और अहिंसक प्रवृत्ति के लोग अधिकांश देवगति में जाने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूँ। माने ये शास्त्र का ही आधार हो गया एक तरीके से। कोई महापापी होंगे, चक्रवर्तियों में भी शुभम चक्रवर्ती जैसे हुए और गए, लेकिन अधिकांश लोगों में की वृत्ति व्यंतराधिक जानों की ही है। इसलिए अभी बार बार आता भी है ऐसा, ये व्यंतर हो गया, वो व्यंतर हो गया। ये कोई असामान्य बात नहीं है, सहज है। क्यों कह रहा था मैं ये बात? ज्ञान गे, और हम अपने आत्मा को, ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व। अब कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान और गे में अपने आत्मा को इनको बांटो, तो आत्मा भी गे है, यानी तुम्हारा ये जो बांटना, ये भी भेद विज्ञान सही नहीं हुआ। तुम क्या करो, ज्ञान गे, ऊपर कहा कि ज्ञान और गे में बांटो। ज्ञान तत्व और गे तत्व दो रूप जगत है। ज्ञान स्वभावी आत्म, बाकी गे तत्व हैं। अब ये बात कही, इसमें ऐसा ही लगता है ना, वह हम आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है और बाकी गे हैं। फिर ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। परमात्मा अब अगर ये कह देते जिसकी तरफ नहीं, तो वे बातें क्यों कहे? अरे भाई, जब ये कहना है तो उसके साथ में वो बातें सब बतानी पड़ती हैं। जीव तत्व के बारे में विशेष बात बतानी है तो 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, फिर जीव होते हैं, जीव इतने होते हैं, ऐसा विशेष भेद बताते हुए आने आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। प्रवचन सार का गे तत्व विज्ञापन, उसका विशेष गे तत्व जो अभी राकेश बोल रहा था ना, धर्मदेव अधर्मदेव सबका, तो वो जो अपन ने छेड़ाला में पढ़ लिए, अपन ने बालबोध पाठमालाओं में पढ़ लिए, वो सब बातें गे समय क्या नाम प्रवचन सार में है, पंचाशी काल में, कुंद कुंद ने लिखी। मतलब वो सामान्य बातें हैं जो सब जो लोग जानते हैं। जब हम कोई ग्रंथ लिखेंगे तो वे बातें भी हमें लिखनी पड़ती हैं, इसलिए उनको ये नहीं समझो कि वे अनावश्यक लिखी हैं। ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले गे तत्व हैं। और आत्मा को छोड़कर जो भाव हैं वे सब गे तत्व, अकेले उनमें अकेला गेपना है। आत्मा में ज्ञानपना भी है और गेपना भी है, और बाकी के सब भाव अकेले गे हैं। पर गेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। और जो सर्वोत्कृष्ट तत्व है परम तत्व, जानते हो परम तत्व माने क्या है? अपने यहाँ था परमार्थ, परम पदार्थ। आज मैंने परम पदार्थ पायो, ऐसा भजन आता है ना। इन सब का अर्थ होता है परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो आत्मा है, वो अर्थ होता है। अब इसमें पर भी नहीं आया, राग भी नहीं आया, समझ ज्ञान, अब यहाँ तक कि केवल ज्ञान नहीं आया है ना। ये सभी नयों से भिन्न भगवान आत्मा है ना, वो परम अर्थ है, उसे परमार्थ बोलते हैं। अभी हम ऐसा नहीं समझ पाते है ना। परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। अब ये प्रवचनसार क्या, ज्ञान अधिकार और आनंद सुख अधिकार आ गया। परमात्मा ये सब्जेक्ट तुम्हें दिया गया था, तुमने काफ़ी अच्छा बोला था, लेकिन मेरे में पूरा संतुष्ट नहीं हुआ था कि परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। वो ज्ञान और आनंद ये आत्मा का स्वभाव है। तो उसमें जो प्रवचनसार में है वो तो ज्ञान माने केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, और आनंद माने अतीन्द्रिय आनंद। वो क्यों लिया है? इसलिए लिया है
दो बातें हैं उसमें, एक तो वो पर्याय लेना है और दूसरे पूर्ण पर्याय लेना है। स्वभाव बता रहे ना, हमारा ज्ञान स्वभाव है, लेकिन जैसा ज्ञान अभी हमें है ना, ये परोक्ष ज्ञान जो टुकड़ों टुकड़ों में हम जानते हैं, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। इसको तो हमने विभाग में लिया है, राग जैसा लिया ना, ऐसे ही मति ज्ञान को लिया है, उस नए में डाला है ना। तो वो कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी, अभी उसी को समझा रहे हैं और विशेष। अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है। कैसी विचित्र बात है कि देह में रहता है। संसार में कितने भी जीव हैं वो सब देही कहलाते हैं, वो देह में रहते हैं। देह से रहित होते ही तो मोक्ष में चले जाते हैं। अनंत भगवान भी देह में रहते हैं, इसलिए उन्हें देही कहते हैं। इसलिए जब हमें जीव समझाना होगा तो उसको देह के साथ ही दिखेगा ना। अकेला देह के बिना कहीं जीव हम निकल के बता नहीं सकते। अकेला जीव लाके बता दो, अकेले जीव का फोटो बना दो, बच्चों को नमूने के तौर पे जीव बता दो, तो हाथी घोड़ा ही बताना पड़ेंगे, कुत्ते बिल्ली बताना पड़ेंगे, कोई ना कोई शरीरधारी ही बताना पड़ेगा। क्योंकि जीव आत्मा और शरीर इन दो को अलग बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अलग किया नहीं जा सकता। ये मार देते हैं, छुरी से मार दी, बंदूक की गोली से मार दी, तो उसमें तो अकेला औदारिक देह से पृथक होता है। कारमान देह तो तब भी रहती है, तेजस देह तो तब भी रहती है। वो देह से रहे तो एक समय भी नहीं होता है। वो विग्रह गति में भी देह सहित है। तो जो वो चीज़ जहाँ मिलेगी वो देह में ही मिलेगी। और तुमको देह की बात मत करो, देह की बात मत करो, कैसे बात नहीं करें? हमें बताना पड़ेगा, तो देह में बताना पड़ेगा। क्यों? कि देह के बिना कोई जीव है नहीं, और इस जीव को इन चमड़े की आंखों से देह ही दिखती है, आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा तो विवेक की आंखों से दिखता है। आत्मा तो हम आगम से जानते हैं, आप अनुमान से जानते हैं, तर्क से जानते हैं, युक्ति से जानते हैं। समूह शरण में भी भगवान आत्मा को कहते हाथ में रख कर नहीं बता देंगे, है ना। तो और उसका अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है। देखो इसमें बारीकी थोड़ी है, यह देह में रहता है और राग इसमें रहता है। ये राग में रहता है ऐसा नहीं लिखा, और देह इसमें रहती है ऐसी नहीं लिखी। और कहीं तुमने पढ़ा है मेरे साहित्य में ये बात कि अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु है राग नहीं है। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति प्रचंड है। कहीं पढ़े बता सकता है? हैं? बोलो। संबर भावना में लिखा है आपने। हाँ। संबर भावना, संबर भावना 12 भावनाओं में से 12 भावनाओं में संबर भावना में है। पढ़ो। देह देवलों में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद
का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो पूरी बात वहाँ आ गई, वही बात पूरी यहाँ आने वाली है। क्योंकि जब कोई बात बतानी है तो सर्वांग बतानी पड़ेगी। अब ये दूसरे छंद की जो तीसरी पंक्ति है उसे फिर पढ़ो एक बार। अरे देह में रह कर, उसकी पारा भावना की, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। दूसरे छंद की तीसरी पंक्ति कही थी। मैं बताता हूँ, देखो कौन। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। हाँ, पढ़ो इसे, गा के पढ़ो ना। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। इसमें मुझे ये पूछना है कि सम्यक दर्शन पहले होता है, फिर ज्ञान होता है और फिर ध्यान होता है, सारे होता है। तो एक क्रम ऐसा क्यों रखा है इसमें कि मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बड़ा सोचा कभी? फिर थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए बता रहा हूँ, पूरी 12 भावना नहीं पढ़ाऊंगा। देखो, मैं ध्येय तो हूँ, ख्याल में है ना, लेकिन मैं ध्यान नहीं हूँ। मैं द्रव्य हूँ ना, तो मैं देह हूँ, ध्यान तो पर्याय है। और मैं श्रद्धेय तो हूँ, लेकिन श्रद्धान नहीं हूँ, सम्मा दर्शन नहीं हूँ। अब मैं गेय हूँ और ज्ञान भी हूँ। वहाँ दोनों बातें हैं। मैं जानने वाला तत्व भी हूँ और जानने में आने वाला तत्व भी हूँ, क्योंकि मेरे में ज्ञान नाम का गुण भी है और मेरे में प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। क्योंकि हम ऐसे पहले कह देते मैं गेय हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ध्येय हूँ, तो मैं ध्यान हूँ नहीं कह सकते थे। मैं श्रद्धेय हूँ ऐसा कहते अंत में, तो मैं श्रद्धान हूँ नहीं कह सकते थे, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। श्रद्धान और चाहते ध्यान ये स्वपर प्रकाशक नहीं। दीपक भाई, जब मैंने ये 12 भावना लिखी थी, इसे भी लिखे बहुत दिन हो गए हैं, कि 30-40 साल हो गए होंगे, तब भी मेरे ध्यान में ये बात थी कि ये परमात्मा ज्ञान है और गेय है। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अपन अधिकार का भी ये मेन नायक है, और गेय तत्व प्रज्ञापन का भी ये मेन नायक है। वो गेय तत्व विज्ञापन धर्म द्रव्य का नहीं है, अधर्म द्रव्य का नहीं है, अकेले गेय पदार्थों का नहीं है। उसमें भगवान आत्मा में जो प्रमेयत्व नाम का धर्म है, तो आत्मा की ही चर्चा चल रही है ना। अभी अपन इन छंदों को पढ़ते हैं। अरे यह देह में रहकर भी देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग है किंतु यह राग नहीं है, पर्यायों से पार है, ज्ञान का घन पिंड है, गुण भेदों से भिन्न है और अत्यंत पौरुष वाला है, प्रचंड है। अरे ज्ञान का भिन्न, अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है। अभी जो एक एक बात जो आगे उठा रहे हैं, क्या निर्विकल्प का क्यों उठा रहे? क्योंकि ये लोग इस आत्मा को विकल्पों से पकड़ना चाहते हैं, जानने में भी
और ये ध्यान करने के लिए भी। मैं शुद्ध हूँ, मैं विद्ध हूँ, मैं व्यंजन हूँ, ये सब विकल्प ही तो हैं, वचन विकल्प हैं और मन के विकल्प हैं। उन्हें ये बताना है कि विकल्पों का निषेध करना है, क्योंकि उन्हें रूप मानता है। तो ज्ञान का घनपिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद है, और यह आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, विकल्पों से कभी पकड़ में नहीं आएगा, चाहे वो मानसिक विकल्प हों और चाहे वो वासनिक विकल्प होंगे। आत्म अनुभव गम्य अता अनुभव में आता है। स्पष्ट हो गया ना, अनुभव गम्य है, ये अनुभव में आएगा। करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की। भाव ये छंद है, मूल अमृतचंद्राचार्य के श्लोक छंद हैं, कलश हैं, उनका ये बिल्कुल हूबहू पद्यानुभाव है। ये आप जाके उसमें भी देख सकते हो, समय सार के पद्यानुवाद में ये छंद ऐसे ही के ऐसे मिल जाएंगे। क्यों ऐसे किए? ऐसा नहीं करते, यहाँ थोड़ा और लिख देते, नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन इतने बढ़िया हैं और वही है। तो हम तो समय सार पहले ही कह दिया कि समय सार में भगवान आत्मा बताया है, तो समय सार के ही छंद यदि बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं उसमें स्वरूप बताने वाले, तो हम क्यों नहीं? निकालो तुम। संवर अधिकार में जो कलश हैं उनके पद्यानुवाद हैं ये। हैं क्या? बोलो बोलो। तुम समय सार में भी पढ़ सकते हो ये। एक 130 नंबर छंद से 129 से ही चालू हो रहे हैं। हाँ। शुरू से पढ़ूं दादा? हाँ। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संबर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। ऊपर संस्कृत के श्लोक हैं, उनके ही हैं, तो उनमें जो इसमें बढ़िया सेट हुए तो मैंने इसमें वही के वही लिख दिए। आपको बता इसलिए दिए कि आपने सुने, इसमें भी इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपके ख्याल में बात आएगी। हाँ, पढ़ो जरा इन छंदों को। करो भावना रे निरंतर भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ। अविरल धारा भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। ज्ञान में भी भेद विज्ञान बरते, सिद्धांत में भी भेद विज्ञान बरते, ध्यान में भी भेद विज्ञान बरते। अब ये ध्यान शब्द है ना, एक तो उमा स्वामी ने जब लिखा ध्यान की परिभाषा तो लिख दिया ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। है ना, समझ तो गए ना तुम? तो वहाँ अंतर्मुहूर्तात् लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि ध्यान को तो आध्यान को भी आध्यान कहते हैं, रौद्र ध्यान को भी ध्यान कहते हैं, और वहीं तत्वा सूत्र में बताया है 28 सूत्रों में हैं। तो उन्होंने कह दिया यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो जो अंतर्मुहूर्त में होता है जिससे केवल ज्ञान हो जाता है, हम उस ध्यान की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वो सूत्र में वो डाला। तो भेद विज्ञान की भावना मिथ्यात्व से शुरू होती है। पहले दिन जैन धर्म में आओगे तो कहेंगे देह जुदा है और आत्म जुदा है। अब तो देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु उपद है याही को विस्तार। यहाँ से शुरू करते हैं और अंत में आते चलती जाती है ना, है ना। कहते अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान। तुम्हारे ज्ञान में ये भेद विज्ञान की अविरल धारा बहे, हमारे ध्यान में भी भेद ज्ञान की बाबा है। ये बात देखो शांति जी, अभी मैं महीना भर से एक प्रश्न उछाल रहा हूँ, आप लोगों के सामने भी मैंने कहा है और हर जगह भी उछालता हूँ।
कि वो सामायिक करते हैं ना, तो सामायिक के बीच में क्या करते हैं? कोई कह रहा है मुझे कि उसका जवाब भेजा है उनने, किसने? सुमत प्रकाश जी ने, कि मुझे सुनाने के लिए। मैंने अभी सुना नहीं है, मैं सुनूंगा। यदि मैंने बताया है और बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सुनूंगा तो मुझे पता पड़ेगा। मैं भी बताने वाला हूँ और बताता भी हूँ, लेकिन वो पूरी बात लोगों तक पहुँचती नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल में है। तो वो कहते भेद विज्ञान की भावना भी ध्यान में भी है। तो ध्यान में तो तुम वहाँ कहते हो माँ चिट्ठई, माँ जमपई, माँ चिंतई, और यहाँ कह रहे भेद विज्ञान की भावना, मैंने देह जुदा है, आत्मा जुदा है, इस भेद विज्ञान की भावना, भाव निरंतर। तो वो मैंने बोला ना कि भेद विज्ञान शब्द का उपयोग ये सारी दुनिया से तुम पृथक हो, यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है अंत तक, कि केवल ज्ञान भी तुम नहीं हो। तो भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से बोला अपना धारा वाहिना ज्ञान निरंतर। अंदर में विकल्प का निषेध कर दिया और तो अंदर में ज्ञान में भेद ज्ञान की धारा बहती रहे और विकल्प ना हो, ऐसा ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अब अभी हमारा तो विकल्पात्मक ही होता है, या वचनात्मक विकल्प होते हैं या सोचनात्मक विकल्प होते हैं। निरंतर भेद ज्ञान के इस अविरल धार निरंतर किसी भी स्तर पर हो, अपने त्रिकालीत्र भगवान आत्मा को एक केंद्र बनाकर सारे जगत से, जिसमें पर द्रव्यों से, पर तत्वों से, पर्याय तत्वों से, है ना, अविरल प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, आखिर कैसे भी करके उस अविरल धारा के प्रवाह से शुद्धात्मा को प्राप्त कर ले। अरे और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। अब वो विकल्प तो छूट जाए और वो ज्ञान कायम रहे। ज्ञान का धारावाहीपना है ना, माने वो भगवान आत्मा ज्ञान में जानता रहे और विकल्प नहीं रहे, मानसिक विकल्प नहीं रहे, तो वही ध्यान का स्वरूप आ गया ना। और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे और पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। वो शुद्ध होता जाना है। देखो टोडरमल जी ने पकड़ा था ऐसे, जब उन्होंने कहा कि छपक श्रेणी में, और वो होती है ना क्या संक्रांति, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर बदलता है उपयोग, तो उन्होंने कहा एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे जाएगा तो आत्मा पे है, तो दूसरे पे जाएगा तो इस आत्मा पे नहीं जाएगा, दूसरे पे जाएगा ना, ज्ञान का ज्ञेय वो बन जाएगा निर्विकल्प तरीके से। तो उनने कहा कि ना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान भंग हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि वीतरागता खंडित नहीं होती है, वो कायम रहती है और निरंतर वृद्धिगत होती है। अपन लोग जब सोचते हैं ना कि ध्यान में मुनिराजों को अग्नि से जला दिया, पांडवों को जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कितने दुखी कितने दुखी, उनके दुख को देख देख के हम रोते हैं। एक दफे उनके शांति से विचार तो करो कि बेछपक श्रेणी आरोहण कर गए, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया शांति की, तो उसके पहले अंतर्मुहूर्त पहले तो छपक श्रेणी रही होगी ना, तो वो वहाँ दुखी होंगे, तो वो अग्नि से जल नहीं रहे होंगे, जल तो रहे होंगे, तो उन्हें पता नहीं चल रहा होगा। मैंने किसी न किसी तरीके से उन्हें पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है, पता भी चलता है। नहीं उपल खाज खुजाबते, तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता है। पता हम ये अज्ञान की महिमा के, हम ज्ञान पूरा रहे और वो सब जानते ना, आकुलता रंच मात्र नहीं हो। मैंने अभी कुछ छंद ऐसे लिखे हैं
आकुलता हो फिर भाव नहीं हो, फिर आकुलता क्या है? मिले हैं तेरे पास। जिस साधक में यह समता हो, वह लौकिक कष्टों में भी हो, तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत असंख्य गुणी सुख की वृद्धि निरंतर हो रही है उसमें, और वो बेहोशी का हालत नहीं है, उन्हें पता नहीं चलना ये तो बेहोशी की हालत है। अरे भैया जाके केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारा दुनिया दिखने वाली है, नरक सुरक सब दिखने वाले हैं, और अपने पुराने सब रिश्तेदार हैं जो सब भी पहचानने में आने वाले हैं, और ये भी दिखने वाले कौन कहाँ है, कौन से नरक में कहाँ डंडा खा रहा है, कि उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, सब ज्ञान में आने वाला है। फिर भी उनका आनंद भग्न नहीं होता। अनंत आनंद में ये असली ये सुख है और ये ज्ञान, इसका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। ये प्रवचन सार का ये है, प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की महिमा ये है कि वे भगवान उनके सारे जो भी हैं ना अनंत अवस्था में, तो उनके देह का संयोग है, तो देह के इस भव के और पिछली भवों के देह के सारे संयोगियों का ज्ञान है, मौजूद है। रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया है और सीता जी पहुंच गई हैं और वही विराग की बातें कर रही हैं। अब शास्त्र में लिखा है कि साहब वो रावण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, अब भगवान से कोई ज्योति का काम ले रहा है क्यों? अब शास्त्र में लिखा है, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ कि हाँ बता दिया कि तीसरे नरक में हैं, ये हैं वो हैं वो हैं, तो फटाफट वहाँ चलेंगी, वहाँ से निकाल के ले आए। सब उनके ज्ञान में सब आ रहा ना, बिल्कुल सहज भाव से। आगे जो भी सीता के थे वो ही तो राम के भी थे ना, संबंधी लक्ष्मण देवर थे, तो राम के तो भाई थे। इतना राग उनसे था कि 6 महीना कंधे पर लिए रहे थे, वो सब उनके ज्ञान में रहा होगा क्या? नहीं। हम बेहोशी से सुखी होना चाहते हैं, क्यों? हम बेहोश करके ऑपरेशन कर दो, होश हो गए करके नहीं कर रहे थे, क्योंकि बेहोशी में सब जाएंगे। वो अनंत होश में अनंत सारे दुख अपने संबंधी जो रहे इतने इतने भवों में, उनके अनंत दुख देखते हुए उनके आनंद में जरा भी भंग नहीं पड़ता है। आनंद में है, आनंद में है, आनंद है, इसमें आया है। उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। बेशांत रहे उनको कुछ भी परिणाम न आया, सहज भाव से रहे जानते और देखते। अनंत मुझे विकल्प आता है कि जब वो सीता जी से कह दिया कि तीसरे नरक में है और वो तीसरे नरक में जाने लगी, तो भगवान रोक देते, मत जाओ, वे नहीं आएंगे, नहीं ला सकती हो तुम। कहीं तो जानते थे कि जाएगी, वे आ नहीं सकते, ला नहीं सकते, और आएंगे नहीं, जानते थे कि नहीं? जान दिया। तुम क्या करते हो कि तुमसे कोई तुम्हारी पत्नी और किसी से कहे मैं उसके पास जाती हूँ और ये लेके आऊँगी उससे, पर आप जानते हो कि वो नहीं देगा, कि उसके पास है ही नहीं,
कि वो दे ही नहीं सकता है, तो आप जाने देते हो कि रोकते हो? तो हमको तो यही दिखता है रास्ता सही, भगवान ने गलती करी, मुफ्त में ही तो चक्कर काटने दिया है? क्योंकि हमारा थिंकिंग उस रूप में होना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ लिखा ना कि हम जरा सोचते हैं, तो मैं क्या लिखा हूँ, उसकी बात करते हैं, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। हाँ, उसके स्वरूप पर बात करूँगा। सर्वज्ञ का स्वरूप तो विचार करो तुम, वो अनंत आनंद और अनंत ज्ञानमय हैं। कौन? दो अध्याय तुम्हें दिए थे ना, मुझे लगा कि लुटा दिए। दो अध्याय क्यों दे दिए इसको? एक एक देना था। वो शुद्धोपयोग अधिकार वाले को तो 10, 12, 18 गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं हैं, उनको एक वो छोटा सा दिया और इनको इतनी बड़ी गाथाओं के अधिकार दे दिया। ये भटक जाएंगे। असलियत में जो सर्वज्ञता और वीतरागता है, उसका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। अभी इसमें फिर मैंने उठाया है उस मुद्दे को। चलो पढ़ो आगे। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी करो प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। किसको हो जावे? शुद्ध तत्व की उपलब्धि किसको हो जावे? किसको हो जाती है? भेद ज्ञान की शक्ति से जो अपनी महिमा में लीन है। देखो, इसको को बनाया है, को लिखा है, किसको होता है ये? तो भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को, ये किसके लिए बता रहे हैं? हमें तुम्हें चाहे जिसको चाहे जो को नहीं लगा देना। शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। वहाँ से शुद्ध तत्व की उपलब्धि 14 गुण स्थान में हो जाता है, और वो सब कर्मों का क्षय सिद्ध दशा में होता है। और कितना काल है, 14 गुण स्थान में हो गया भरत आदिनाथ को। कब? जब पैदा हुए थे तभी से संबंधित थे, जब सर्वार्थ सिद्धि में थे तो संबंधित थे 33 आ कहता है। तो उसके ने जो भावलिंगी मुनिराज रहे होंगे, और फिर उसके बाद सिद्ध कब हुए? शुद्ध तत्व की उपलब्धि यहाँ हो गई, और सिद्ध में अरबों अरबों वर्ष हैं। तो अति शीघ्र लिखा कि अनंत संसार की दृष्टि से देखो तो बहुत शीघ्र है। क्यों? जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ जाएगा, वो मैं कहता हूँ वो तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा। बस तीसरे भव में आनंद आ गया, मजा आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा, यहाँ तुम चला जाएगा। अरे तू यहाँ से जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, फिर मान लो तू तीसरे स्वर्ग में गया तो वहाँ 7 सागर की आयु होगी। क्यों? तीसरे में 7 सागर की होती है ना, और चौथे में तत्वासूत्र पढ़ा है ना, ये वो सूत्र नहीं है क्या? 2 फिर 7, हाँ बोल, एक सूत्र है। पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर की, फिर तीसरे चौथे में 7 सागर की, फिर 5वें 6वें में 10 सागर की स्थिति है क्या? नहीं है? हाँ।
त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। क्या? त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। है ना? तो ये 3 7 ऐसी होती है ना। तो इतने सागर तो कितना बड़ा है तुम्हें अंदाजा है ही। तो वो अरबों बरस हैं और उसको भी अति शीघ्र हो जावे कह रहे। बस 1-2 भव में ही हो जाएगा, अति शीघ्र ही है ना। पढ़ो पढ़ो चलो। वेद ज्ञान की शक्ति देने शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसको शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संबर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। भेद ज्ञान की भावना निरंतर भाना, पर से भिन्नता की भावना निरंतर भाना। अब वो जो ज्ञान में ध्यान में क्या करते रहते, बस भेद ज्ञान की मैं जुदा हूँ, ये जुदा हूँ, ये ज्ञान की धारा बिना विकल्प के बहती रहती है। निर्विकल्प हो, समझे ना, कोई विकल्प नहीं आ रहा, सोचते नहीं, कुछ नहीं, बस सहज भाव से बहती रहती है। कैसे रहती रहती है? यही सोचो कुछ दिन में, यही सोच। अभी तक जो किया सो किया, अभी तो यही सोचो क्या होता रहता होगा तो है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की हम बोलो। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिनु विराम के तब तक भाना। जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। मैं 50 तक पढ़ाऊंगा। आज मेरा गला चल रहा है, मुझे मालूम है कि 10 मिनट ज़्यादा हो गए, 9:30 बजे से। दादा लेट चालू हुआ था 20 मिनट। हैं? 20 मिनट लेट चालू हुआ था आज। हाँ, कोई सही नहीं, सही हुए चाहे नहीं हुआ हो, मुझे कुछ मतलब नहीं है उससे। चलो पढ़ो आगे। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। बिल्कुल इतना सरल हिंदी में बन पड़ा, और वो संस्कृत में है पूरा, अक्षर अक्षर सा अनुवाद है जी। तो ये आचार्य की वाणी है, अमृत चंद्राचार्य की वाणी है, बिल्कुल अमृत भरा हुआ है। इसे जो तुम मेरी में समझना, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि अमृत चंद्राचार्य के कलशों का पूरा अनुवाद है ना। वेद विज्ञान के अभाव में ये दुनिया में भटक रहे हैं, और भेद में ज्ञान से ही मोक्ष होगा, ये एकमात्र कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो पढ़ो। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। राग नाश से कर्म नाश, अर कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में थिर होकर शाश्वत हो जावे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि उससे शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, कि इतनी बड़ी चीज वो इतने सहज भाव से हो जाएगी। आचार्य कहते मूर्ख बड़ी कहाँ है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना है। भूल गया कि कहाँ रखी, एक अंगूठी थी टूट गई थी, तो यहाँ पहन नहीं सकते थे, तो ऐसी मुट्ठी में पकड़ ली, अब भूल गया।
अब खोज रहा है, सब जगह खोज रहा है। यहाँ के मेरी अंगूठी खो गई, अंगूठी खोई, तुमने लेगी, तुमने देखी, तो मुट्ठी में रखी। ऐसा आचार्य का उदाहरण है ये। मैंने मुट्ठी में रखी हुई भूली हुई अंगूठी, संस्कृत के शब्द क्या है शांति जी? विस्मृत चांदनी कर, ऐसे शब्द हैं। ऐसी कहाँ है? किसी ने कहा जरा मुट्ठी खोल के तो देखो, अरे जो कहते गजब क्या हो गया, भगवान आत्मा तू ही है ना, और उसकी उपलब्धि क्या होना है? होना क्या है? तू ही है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ज्ञान हुआ है, पता चला है। अब वो कहते सुवेद ज्ञान की उसकी उपलब्धि हो गई। पढ़ो उसका आगे का और मुक्ति मार्ग यह बतलाया अरहंत देव ने, यह उपलब्ध सदा हमको है जिनवाणी में। गहराई से पढ़े मनन चिंतन कर समझे, समझना वे तो ज्ञानी गुरुओं से समझे। सीधा सरल रास्ता बताया कि जी अरहंत भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया था, यही बात जिनवाणी में लिखी है, पढ़ो तुम्हें मिल जाएगी। तो नहीं आवे समझ में तो ज्ञानी धर्मात्मा गुरु जो तुम्हें उपलब्ध हो उनसे समझ लो। तो देवसास गुरु की महिमा आ गई क्या? देखो देवसास गुरु से, इसलिए देवसास गुरु की श्रद्धा को संबंध कहा है। हम क्यों देवसास गुरु के? तो हम परम भगत हैं, मुनियों के जितने जैसे भगत हम हैं, हमारे अंदर में जिनकी महिमा जितनी बसती है उनको खुद को ही नहीं होगी, है ना। मुक्ति मार्ग बतलाया है अरहंत देव ने, यह उपलब्ध सदा हमको है जिनवाणी में। गहराई से पढ़े मनन चिंतन कर समझे, समझ में न आवे तो ज्ञानी गुरुओं से। फिर गद्य में जैसे पढ़ते जाओ। मुझको ही होता आश्चर्य होता है कभी कभी कि कैसे लिखा गया, लिखते वक्त लिखा गया धन में, लेकिन बाद में पढ़ते हैं तो खुद ही आश्चर्य होता है कि कैसे लिखा गया। चलो पढ़ो। मुक्ति मार्ग के नेता ज्ञाता विश्व तत्व के, वस्तु का स्वरूप समझाते दिव्य ध्वनि से। हित उपदेशक अनेकांत के शादवाद के, परम वीतरागी होते अरहंत देव हैं। मोक्ष मार्ग सुनेतारम भेतारम, उसका पक्का अनुवाद है। ऐसे अरहंत भगवान है, उनका स्वरूप आ गया है। चलो और भाई। अनेकांतमय सप्त तत्व के प्रतिपादक अर, वीतरागता की पोषक जो जिनवर वाणी। परम अहिंसक सदाचार की भी पोषक जो, अरिहंतों की दिव्य ध्वनि वह जिनवाणी है। अर्थ करने की जरूरत है, तुम शास्त्रीय विद्वानों के बीच में चलो। हर अंतर मुहूर्त में जो अंतर्मुख होते, महातपस्वी परम अहिंसक महाव्रती जो। नए प्रमाण के विशेषज्ञ हैं, शांत चित्त हैं, ऐसे अद्भुत नग्न दिगंबर जैन गुरु हैं। अरहंत माने देव की स्तुति, फिर जिनवाणी की स्तुति, फिर गुरु की स्तुति। ये स्तुति भगवान की भक्ति तो चल रही है। ऐसी भक्ति तुम चलाते रहते कुछ भी। मैं शांति जी से इन सबसे कहा है नक्की करो, इनको आज़ाद मत छोड़ो, नहीं तो मैंने कहा बदल दो। मैं एक एक शब्द सुनता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो क्या नहीं आता? स्पष्ट नहीं होता है, कभी स्पीकर खराब होता है, कभी कुछ खराब होता है। मैं घर में मेरे कभी स्पीकर बंद नहीं करता, जो भी इस हॉल में चलता है वो सब मैं सुनता हूँ। अब हम देवसास गुरु के भगत नहीं हैं। चलो और पढ़ो।
ऐसे देव शास्त्र गुरु एवं नव तत्वों के श्रद्धानी श्रावक होते हैं सम्यक दृष्टि। यह व्यवहार कथन है लेकिन निश्चय से तो आत्म के अनुभवी जीव है सम्यक दृष्टि। शास्त्र की शुद्ध संबंध दर्शन आ गया, फिर सब तत्व की शुद्ध संबंध दर्शन आ गया, फिर आत्मा का अनुभव संबंध दर्शन आ गया, सब आ गया। क्या छोड़ा है बोलिए? एक बार नहीं, बार बार भी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में, गोल मोल शब्दों में नहीं है, मिल गया। चलो, देहादिक पर द्रव्यों में अपनापन जिनके, रागादि विकारी भावों में भी अपनापन है। पर्यायों में रमे रहे अपनापन करके, मिथ्या दृष्टि जीव डूबते भव सागर में। करण लब्धि में एक साथ पैदा होते हैं, निश्चय दर्शन ज्ञान चरित तीनों ही निश्चित। पूर्ण होते हैं क्रमशः यह बात अलग है, पर पैदा होते हैं वे तो एक साथ ही। कर्ण लब्धि स्वयं ध्यान रूप है, तो कर्ण लब्धि में तीनों एक साथ पैदा होते हैं। अब वो ध्यान अलग है, ये कर्ण लब्धि वाला ध्यान अलग है, तो वो शास्त्र की कर्ण लब्धि वाला ध्यान है ना, ऊपर तीन करणों ऊपर भी होते हैं ना, 7वें 8वें 9वें गुण स्थान 10वें, तो उनमें भी ध्यान में ही पैदा होते हैं, उसे भी ध्यान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को हुआ ना वो ध्यान, क्योंकि कर्ण लब्धि के अंत में सम्मादर्शन पैदा होता है, तो पूरी कर्ण लब्धि तो मिथ्यात्व की अवस्था में रही ना, तो वो ध्यान का रूप है, तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है। हाँ, करण लब्धि भी ध्यान रूप है सब जग जाने, कर्म नाश आरंभ यहीं से होता भाई। मिथ्यात्व कर्म के साथ अनंत अनुबंधे का भी, तो अभाव भी इसी अवस्था में होता है। तुम्हारा करुणान योग भी आ गया, करुणान योग में बताया ना ये सब, उसी के अनुसार बात है। एक बात भी तुम्हारी आगम तुमने जितना पढ़ा है उसके विरुद्ध है कहीं, बोलो। 50 तक जाना है, घबराना नहीं, बोलो, घड़ी मड़ी मत देखो, चलो। आत्मज्ञान और आत्म ध्यान ही परम धर्म है, इनसे ही भव का अभाव होता है भाई। भव्य जीव इनके बल पर भव सागर तरते, अधिक कहे क्या भव सागर से पार उतरते। सीधा सच्चा रास्ता है, चलो। इसलिए क्या करो, अतः आत्मा को जानो उसमें जम जावो, सहज जानना होने दो उसमें रम जावो। अरे जानने का तनाव मत करो बंधुवर, सहज जानना सहज भाव से ही होने दो। सहज जानने का विकल्प भी नहीं करो तुम, पार पड़ेगी नहीं विकल्पों से है भाई। क्योंकि विकल्पातीत कहा भगवान आत्मा, विकल्प जाल में वह कैसे आ सकता भाई। सहज ज्ञान को सहज भाव से ही होने दो, सहज ध्यान को सहज भाव से ही होने दो। ज्ञान ध्यान में सहज सहजता ही होती है, रंच मात्र असहज होने का काम नहीं है। असहज होना चिंतित होने जैसा ही है, एवं चिंता के निरोध को ध्यान कहा है। चिंतन भी तो चिंता का ही एक रूप है, अतः ध्यान में चिंतन का भी तो निरोध है।
सहज जानना और जानते रहना केवल, सहज भाव में ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान ज्ञान है। अरे जानना ज्ञान जानते रहना भाई, ज्ञान भाव की पुनरावृत्ति सहज ध्यान है। बहुत बहुत आनंद आया ना, बढ़िया। अब आगे क्या चलना है, किसको जानते रहें, किसको देखते रहें, तो आगे बताने वाले हैं सब नक्की। एक पंक्ति पढ़ लो बस। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना। शांत भाव से, अरे एकदम शांत भाव से, उसमें ही जम जाना, एकदम थिर हो जाना। बहुत मार्मिक है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मैं सुनता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। मैं गा नहीं सकता हूँ तो वो आजकल ये हो गया है, उसे लगा देता हूँ। ये मैंने भी वो दबाना सीख लिया है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता मैं। बहुत ही मार्मिक है, मुझे तो बहुत आनंद आता है। तुम लोगों को आकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है, अभी जल्दी घर भागना है, क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी भागे? शांत भाव से, शांत भाव से, शांत भाव से अपने इस तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाओ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवा। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।